अब है सिट्रस का हम लोग का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिट्रस का हो गया फ्रूट क्रैकिंग। क्या होता है, जब सडन टेम्परेचर चेंज होता है या मॉइस्चर चेंज होता है तब क्रैकिंग हो जाता है, ठीक है। और ये अगर हम लोग इरिगेशन सही टाइम से या पोटेशियम का एप्लीकेशन करते हैं तो सिट्रस का फ्रूट क्रैकिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रैनुलेशन, जिसमें जूस वेसिकल जो होता है हार्ड इन लार्ज एंड टर्न ओपेक ग्रेइश इन कलर, द डेंसिटी ऑफ पल्प इज इंक्रीज, जूस कंटेंट इंक्रीज मिनरल, लिग्निफिकेशन ऑफ जूस सेल, ठीक है, मतलब लिग्निफाइड हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, हाई ह्यूमिडिटी एंड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, और ग्रेनुलेशन मोर प्रोन टू ग्रेनुलेशन देन ओल्डर ट्री, ठीक है। Application of more nitrogen, excess irrigation, large size of fruit, rootstock are also called mandarin on jati khati are more susceptible than sweet orange. अब क्या है कि मैनेजमेंट है अवॉइड एक्सेस मॉइस्चर और स्प्रे लाइम 20 kg in 450 liter of water and spray zinc 0.5% एंड कॉपर 0.5%। उसके बाद है सनबर्न, इसे एक्सपोर्ट सन जो होता है डेवलप्स येलो पैच विच टर्न ब्राउन एंड बिकम हार्ड, द इनर पोर्शन बिकम desiccated and discolored, affected fruit are malformed and have low juice content, severely affected fruit drop off and leaf turn brown, ठीक है। मैनेजमेंट है स्प्रेइंग लाइम सॉल्यूशन 20 ग्राम पर लीटर before summer and regulation of irrigation to reduce the temperature and mulching the tree basin। उसके बाद है सिट्रस विकलांग, जिसको यूनिवर्सल मतलब अगर नेशनल प्रॉब्लम बोला जाता है सिट्रस विकलांग, जिसमें डाईबैक मतलब ऊपर से नीचे की तरफ रॉटिंग हो जाना। इसमें क्या होगा, स्टंटिंग, मॉटलिंग ग्रोथ, मॉटलिंग ऑफ द लीव्स टर्न येलो और शेड, there is excess flowering and poor fruits. Affected fruits are subjected for sun blotching. Presence of calcium carbonate or clay is harmful and lead to decline, incompatibility of rootstock and scion, ठीक है। मैनेजमेंट है प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज, प्रोवाइड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्चर्ड, यूज रेजिस्टेंट रूटस्टॉक। ये तो हो गया तुम लोग का डिक्लाइन, ग्रैनुलेशन, सन स्केल्ड और क्रैकिंग। चार इसके डिसऑर्डर मेन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसिड लाइम का अगर प्लांट प्रोटेक्शन में लीफ माइनर, उसको कैसे कंट्रोल करोगे, 2 ml पर लीटर डाइमेथियोड और नीम ऑयल से। लीफ कैटरपिलर, इसको कैसे कंट्रोल करोगे, इंडोसल्फान 2 ml पर लीटर, ठीक है। सकिंग पेस्ट, वाइट फ्लाई, निमेटोड। अब है ट्विग डिजीज में डिजीजेस में ट्विग ब्लाइट में क्या होता है, ड्राई ट्विग्स, उसको स्प्रे करके 0.3% COC डालना। ट्रिस्टेजा वायरस, रिमूव द इन्फेक्टेड ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय स्प्रे मोनोक्रोटोफॉस टू कंट्रोल द एफिड विच स्प्रेड द डिजीज, यूज प्री इम्यूनाइज्ड एसिड, ठीक है, ट्रिस्टेजा। फिर स्टार्ट बेयरिंग इन 3rd ईयर आफ्टर प्लांटिंग। तो अबे पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मतलब फ्रूट को 4% वैक्स में, देखो कभी कभी साइनिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग कर देते हैं। 200 गॉज पॉलीथीन बैग विथ 1% वेंटिलेशन, improve the shelf life for more than 10 days, limes can be stored at 80%, 18%। तो इस तरह से इसका डिजीजेस और पेस्ट हो गया और डिसऑर्डर हो गया। तो हम लोग अभी सिट्रस देखे, सिट्रस का ऑलमोस्ट सभी एरिया कवर किए उसका। इसमें बाहर ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिट्रस का क्लासिफिकेशन। तो एग्जाम में जो 3 क्वेश्चन इससे आने वाला है, क्लासिफिकेशन, बाहर ट्रीटमेंट और सिट्रस क्लासिफिकेशन, बाहर ट्रीटमेंट और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इससे कोई भी डाउट है तो वो हम लोग फोरम में डिस्कस करेंगे, और अभी इसके बाद एक और लेक्चर में डालूंगी बनाना का, तो उसके बाद जो भी होगा वो तुम लोग फोरम में डिस्कस करना। ओके देन, थैंक यू।